हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन चैप्टर। और मेंसुरेशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सुकेयर को। पहले सुकेयर की थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो सुकेयर क्या होता है? ऐसा फिगर जिसमें चारों साइड बराबर हों। अगर इसको नाम दें हम ए बी सी डी, तो यहाँ पर ये चारों साइड बराबर हैं। अगर ए बी की लंबाई ए है तो बी सी की लंबाई भी ए है, सी डी की लंबाई भी ए है और ए डी की लंबाई भी ए हो जाएगी। यानी कि सुकेर क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी कि चारों साइड बराबर। और इसमें चारों एंगल बराबर होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं चारों एंगल। यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, और ये हो जाएंगे 90 डिग्री के बराबर सभी। और इसमें ए बी साइड पैरेलल होगी सी डी के और बी सी साइड पैरेलल होगी ए डी के। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा, यहाँ पर जो डायगोनल बनेंगे, डायगोनल कैसे बनते हैं? जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं उनको मिलाने से जो लाइन बनेगी उसको हम बोलते हैं डायगोनल। तो यहाँ पर दोनों डायगोनल बराबर होंगे और दोनों डायगोनल यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर। अगर यहाँ से हम डायगोनल बनाए, ए के सामने कौन सा वर्टेक्स है? सी, तो इसको मिलाने से एक डायगोनल ये बना है। ऐसे ही डी से बी को मिलाने से एक डायगोनल ये बना है। तो ये दोनों डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, यानी कि एंगल 90 डिग्री का होगा। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पर। मान लेते हैं कि यहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं ओ पॉइंट पर, तो इस ओ पॉइंट ने इन डायगोनल को बराबर हिस्सों में बांट दिया है। यानी कि ये हो जाएगा ओ ए बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी। और इसमें क्या हो जाएगा? एरिया। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ, और लेंथ भी यहाँ पर ए है और ब्रीथ भी ए है, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर। उसके बाद पेरीमीटर, यानी कि परिमाप। और ये हो जाएगा क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी कि चारों साइड की लंबाई को जोड़े अगर हम, तो ए प्लस में ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा? 4a। तो परिमाप कितना होता है? 4a। अब यहाँ से देखिए, अगर हम इस डायगोनल ने इस वर्ग को दो हिस्सों में बांट दिया है, तो यहाँ से एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये पॉइंट था ए, यहाँ पर था ये बी और ये डी। तो यहाँ से हम एक डायगोनल उठा लिया है डी बी, और इसके इस साइड ट्रायंगल हो जाएगी ये ए बी डी। तो ये एंगल था हमारा 90 डिग्री। तो ये कौन सी ट्रायंगल बन जाएगी? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम आती है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ए बी साइड यहाँ पर ए है और ए डी साइड भी ए डी ए है, और डी बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, और यही हो जाएगा हमारा वर्ग का डायगोनल। तो यहाँ पर हमें डायगोनल निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो बेस तो है ए, यानी कि ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी ए स्क्वायर है, और ये हो जाएगा डायगोनल। तो ये कितना हो जाएगा डायगोनल? 2a स्क्वायर, ये डायगोनल का स्क्वायर है, बराबर डी स्क्वायर। हमें निकालना डायगोनल, तो दोनों साइड हम करेंगे वर्गमूल। तो यहाँ से डायगोनल कितना निकल के आएगा? √2a। तो ये हो जाएगा स्क्वायर का डायगोनल। उसके बाद यहाँ से दो कंसेप्ट और रह जाते हैं, सर्कम सर्कल और इन सर्कल। ये एक स्क्वायर है यहाँ पर,
तो स्क्वायर के चारों तरफ एक हमने सर्कल ड्रॉ किया है। इस सर्कल ने इस वर्ग के चारों वर्टेक्स को टच किया हुआ है। तो ये कौन सा सर्कल होगा? सरगम सर्कल, यानी कि बाह्य वर्त। इसको नाम दे ए बी सी डी। अब इस सर्कल का ये हो जाएगा सेंटर, और हमें इसमें रेडियस निकालनी हो तो रेडियस क्या होती है? सेंटर से सर्कल की दूरी, सेंटर से लेकर सर्कल पर जो दूरी होगी वो हमारी कहलाती है रेडियस। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पर अगर हम ए से इस आर को मिलाएं तो ए से ये क्या हो जाएगा? ये वर्ग का डायगोनल है। डायगोनल कितना होता है? अभी निकाला है √2a, √2a। ये कंप्लीट है। ए सी तो कितना है? √2a, और हमें निकालना है यहाँ से आर से लेकर, इस पॉइंट को नाम देते हैं ओ, यानी कि ओ से लेकर हमें सी तक की लंबाई निकालनी है। ये कितना हो जाएगा? ये ए सी का हाफ है। अभी सीखा था यहाँ पर कि जो हमारा ओ पॉइंट है वो डायगोनल को बराबर हिस्सों में बांट देता है, यानी कि ओ सी की लंबाई कितनी हो जाएगी? ए सी की हाफ। तो इसका हाफ कर देते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी रेडियस। कौन सी रेडियस? सरगम सर्कल, यानी बाह्य वर्त की रेडियस हो जाएगी। अब यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एक इन सर्कल। वर्ग के अंदर सर्कल है, यानी कि इस सर्कल ने वर्ग की चारों साइड को टच किया हुआ है। वर्ग था ए बी सी डी। अगर हमें इसमें रेडियस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? ये सेंटर है ओ, तो सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? रेडियस। तो यहाँ से हमें रेडियस निकालनी हो तो ये रेडियस कितनी होगी? तो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएं तो ये कितनी हो जाएगी? जो हमारी वर्ग की साइड है, जैसे ए बी है, जितनी ए बी होगी उतनी ही ये, इसको नाम दे लेते हैं एम एन। तो जितनी लंबाई ए बी की है उतनी लंबाई एम एन की होगी पूरी, और हमें क्या निकालना है? ओ से लेकर एन तक, यानी कि इस साइड का हाफ हो जाएगा। ये साइड कितनी थी ये वर्ग की? अभी पीछे देखा था ए और ए। वर्ग की चारों साइड बराबर होती हैं, यानी कि ओ एन से जो डिस्टेंस होगी, यानी कि जो रेडियस होगी वो हमारी साइड की हाफ हो जाएगी, यानी कि a/2। तो ये रेडियस हो जाएगी अंतःवर्त की, ये रेडियस हो जाएगी बाह्य वर्त की। तो स्क्वायर में इतने ही कंसेप्ट बनते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? एरिया। एरिया अभी पीछे सीखा था, क्या होता है? साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16, यानी कि ऑप्शन ए। तो इन क्वेश्चंस में पेन का यूज आपको बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे बिना पेन के। मुझे तो समझाने पड़ते हैं, पेन का यूज इसलिए कर रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल कितना होगा? साइड का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर 64, ऑप्शन डी। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा साइड का, 10 का स्क्वायर 100, ऑप्शन सी। 4 में एक वर्ग की भुजा 13 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 13 का स्क्वायर 169। एक वर्ग की भुजा 24 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप के लिए सबसे पहले हमें साइड की जरूरत पड़ेगी, तो साइड हम यहाँ से निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है कि क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा? एरिया होता है ए स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 625। तो ए स्क्वायर किसके बराबर है? 625 के। ए कितना हो जाएगा? दोनों साइड वर्गमूल करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 25। और क्या निकालना था? परिमाप। परिमाप कितना होता है? 4a। तो ये कितना हो जाएगा? 25 गुणा 4 100, 25 100 का 100। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्ग का क्षेत्रफल 400 है तो साइड कितनी हो जाएगी? 20। 400 का वर्गमूल करना है, अभी ऊपर समझाया था वैसे ही करना है। तो साइड हो जाएगी 20, परिमाप निकालना है। परिमाप कितना होता है? 4a, यानी कि 20 चौके 80, ऑप्शन डी। एक वर्ग का क्षेत्रफल 12,100 सेंटीमीटर है तो साइड कितनी हो जाएगी? इसका वर्गमूल करेंगे तो ये आएगा 110। परिमाप कितना हो जाएगा? इसका 4 गुणा, यानी कि 440, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्ग का क्षेत्रफल 729 सेंटीमीटर तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो साइड कितनी हो जाएगी? 729 का वर्गमूल, यानी कि 27, और परिमाप कितना हो जाएगा? 27 गुणा 4, यानी कि 108, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो एरिया हमें कितना दे रखा है? 36x स्क्वायर। तो साइड कितनी हो जाएगी? दोनों साइड वर्गमूल करेंगे तो 6x। हमें क्या निकालना है? परिमाप। परिमाप क्या होता है? 4a, यानी कि इसका 4 गुणा, तो 6 चौके 24x, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर
स्क्वायर है, यानी कि साइड कितनी हो जाएगी फिर 25। हमें क्या निकालना है, विकर्ण। डायगोनल कितना हो जाएगा, पीछे सीखा था √2a, तो साइड कितनी है 25, यानी कि ये हो जाएगा 25√2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो साइड हो जाएगी 10, विकर्ण कितना हो जाएगा 10√2, ऑप्शन डी। एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 सेंटीमीटर है, तो साइड हो जाएगी 15, विकर्ण कितना हो जाएगा 15√2, ऑप्शन सी। एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो साइड कितनी हो जाएगी 16, विकर्ण कितना हो जाएगा 16√2। एक वर्ग का क्षेत्रफल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो साइड कितनी हो जाएगी 24, और विकर्ण कितना हो जाएगा √2a, यानी कि 24√2, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है √2a, और ये हमें दे रखा 5√2 के बराबर, तो साइड कितनी हो जाएगी यहाँ से 5 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है इसका स्क्वायर, यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, विकर्ण कितना होता है √2a, किसके बराबर है 8 के, साइड कितनी हो जाएगी 8 डिवाइड में √2। हमें क्या निकालना क्षेत्रफल, यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 8 का स्क्वायर 64 और √2 का स्क्वायर 2, कितना हो जाएगा ये 32, ऑप्शन बी। एक वर्ग का विकर्ण √32 सेंटीमीटर है, विकर्ण होता है √2a, किसके बराबर है √32 के, साइड कितनी हो जाएगी √32/√2, तो यहाँ से हम रूट इकट्ठा लिख सकते हैं 32/2, यानी कि √16 कितना होता है 4। क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्ग का विकर्ण 11√2 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण कितना होता है √2a के बराबर, यानी कि साइड यहाँ से कितनी आएगी 11, क्षेत्रफल कितना होगा 11 का स्क्वायर 121। क्वेश्चन नंबर 20, एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, विकर्ण कितना होता है √2a, किसके बराबर है 10 के, साइड किसके बराबर होगी 10/√2। पूछा क्या क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 10 का स्क्वायर तो 100 और √2 का स्क्वायर 2, तो कितना हो जाएगा ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी। एक वर्ग का विकर्ण 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण होता है √2a, किसके बराबर है 5 के, साइड कितनी होगी 5/√2। पूछा क्या है परिमाप, परिमाप कितना होता है 4a, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√2, ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 20√2 और नीचे 2 कैंसिल करेंगे तो 10√2, ऑप्शन डी। एक वर्ग का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, तो साइड कितनी हो जाएगी 25/√2। पूछा क्या है परिमाप ज्ञात कीजिए, तो 4a निकालना पड़ेगा, यानी कि 25 चौका 100/√2, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 50√2, ऑप्शन डी। 23 पर चलते हैं, एक वर्ग का विकर्ण 2√2 सेंटीमीटर है, तो साइड कितनी हो जाएगी यहाँ से 2, परिमाप पूछा है तो 4a होता है, यानी कि 2 चौका 8, ऑप्शन सी। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी कि साइड हमें कितनी दे रखी है 5, तो पूछा क्या है, तो उसके अंतर्वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, कितनी होगी अंतर्वर्त की त्रिज्या, साइड का हाफ, यानी कि a/2 होता है ये स्मॉल r, तो 5 का आधा यानी कि 5/2, ऑप्शन ए। देखो इसमें रटना बिल्कुल नहीं है, ऐसे याद नहीं तो रहे तो बना के देख सकते हो। जैसे एक वर्ग है और हमें निकालना है एक अंतर्वर्त, तो अंतर्वर्त इसके अंदर बनेगा, यहाँ से इसकी रेडियस कितनी होगी, साइड का हाफ ही तो है ये 25। एक वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है, तो उसके अंतर्वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, साइड का हाफ यानी कि 11/2, 26। एक वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है, तो अंतर्वर्त की त्रिज्या कितनी होगी, इसका हाफ यानी कि 10 सेंटीमीटर। साइड है 13 सेंटीमीटर, अंतर्वर्त की त्रिज्या इसका हाफ यानी कि कितनी होगी 6.5, ऑप्शन सी। एक वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, उसके बाह्यवर्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो बाह्यवर्त की त्रिज्या कितनी होती है विकर्ण का हाफ होती है, तो सबसे पहले हमें विकर्ण निकालना होगा। जैसे एक समझा देता हूँ फिगर बना के, जैसे ये एक वर्ग है और हमें निकालनी है बाह्यवर्त, तो एक इसके चारों तरफ बाहर की तरफ एक ऐसा वर्त बनाना है जो चारों वर्टेक्स को टच करेगा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है रेडियस, रेडियस क्या होती है सेंटर से सर्कल पर जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये इस विकर्ण का हाफ होती है, और विकर्ण कितना होता है √2a होता है, इसका हाफ हमें करना है, तो √2a/2 ये होती है सरगम रेडियस। तो साइड कितनी है 14, कितना हो जाएगा √2, 14 को आगे लिखते हैं और डिवाइड में 2 यानी कि 7√2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। 29
एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, बाह्यवर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7√2/2, ऑप्शन बी। साइड है 24 सेंटीमीटर, बाह्यवर्त की त्रिज्या कितनी होगी? 24√2, ये तो हो जाएगा विकर्ण, इसका हाफ करना है तो 12√2, ऑप्शन बी। 31, एक वर्ग की भुजा 31 सेंटीमीटर, बाह्यवर्त की त्रिज्या कितनी होगी? 31√2, ये तो हो गया विकर्ण, इसका हाफ कितना हो जाएगा? ये ऑप्शन ए। 32, एक वर्ग की भुजा 36 सेंटीमीटर है, तो बाह्यवर्त की त्रिज्या विकर्ण तो हो जाएगा 36√2 और इसका हाफ यानी कि 18√2, ऑप्शन डी। 33, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो अंतःवर्त की त्रिज्या व बाह्यवर्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए स्मॉल आर कितना हो जाएगा? ये तो होता है साइड का हाफ, साइड है 10 सेंटीमीटर तो इसका हाफ 5 हो जाएगा। और सरगम रेडियस कितना होता है? विकर्ण का हाफ, विकर्ण होता है √2a, यानी कि ए कितना है 10, तो 10√2, ये तो होगा विकर्ण और इसका हाफ कितना हो जाएगा? ये 5√2। और इनका हमें निकालना है अनुपात, यानी कि 5:5√2, तो ये कितना हो जाएगा? 1:2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ से ध्यान से समझना, हमेशा अंतःवर्त और बाह्यवर्त की त्रिज्या का अनुपात यही रहेगा। कैसे रहेगा? देखिए आर क्या होता है, जैसे हमारे पास साइड है स्क्वायर की ए, तो रेडियस कितनी होती है? इसका हाफ होती है साइड का। और सरगम रेडियस कितना होता है? विकर्ण का हाफ, विकर्ण कितना होता है? √2a/2, ये होता है सरगम रेडियस। और हमें इन दोनों का अनुपात निकालना हो, स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा? a/2 और कैपिटल आर √2a/2। तो कॉमन क्या है? एक तो 2 कॉमन है, कैंसिल कर देते हैं, एक a कॉमन है, बचा कितना? 1:2। तो हमेशा अनुपात यही रहेगा, क्योंकि जो साइड है वो तो कैंसिल हो जाती है। अब यहाँ पर देखो वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है और अंतःवर्त की त्रिज्या व बाह्यवर्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट बी ऑप्शन होगा। अभी निकाल भी लिया है। 35, इसमें क्या करना है? वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, अंतःवर्त की त्रिज्या व बाह्यवर्त की त्रिज्या का अनुपात, ऑप्शन बी। वर्ग का विकर्ण 9 सेंटीमीटर है, विकर्ण कितना होता है? √2a, किसके बराबर है? 9 के। पूछा क्या? क्षेत्रफल, पहले निकालते हैं साइड, ये होगा 9/√2। क्षेत्रफल कितना होगा? ए स्क्वायर यानी कि 81/2, 40.5। वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है, तो साइड कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना होगा? 36, ऑप्शन सी। वर्ग का विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, विकर्ण होता है √2a, किसके बराबर है? 8 के। तो साइड कितनी होगी? 8/√2। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर यानी कि 64 और नीचे 2, तो कितना हो जाएगा? 32, ऑप्शन बी। 39, वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, तो साइड कितनी हो जाएगी? 10। इसके अंतःवर्त की त्रिज्या साइड का हाफ होती है यानी कि 5 सेंटीमीटर। 40, वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, विकर्ण होता है √2a, किसके बराबर है? 10 के। साइड कितनी होगी? 10/√2। पूछा क्या है? अंतःवर्त की त्रिज्या साइड का हाफ होती है यानी कि 10√2, इसका हाफ होगी, तो ये कितना हो जाएगा? 5/√2। ऑप्शन में ये है नहीं, तो क्या करेंगे? √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर में हम अपरिमेय संख्या नहीं लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 5√2 और डिवाइड में 2, ये है ऑप्शन बी। वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण होता है √2a के बराबर, 10 के बराबर है, साइड यहाँ से होगी 10/√2। पूछा क्या है? इसके अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी होगी? ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो क्या होगा? देखो ये साइड का हाफ होती है यानी कि 10/√2 और इसका हाफ, तो ये हो जाएगा 5/√2। ऐसा ऑप्शन में है नहीं, √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 5√2 डिवाइड में 2। तो या तो इसमें मिस्टेक होगी भाई ऑप्शन में। 41, अच्छा इसमें ये मिस्टेक है भाई। देखो इंग्लिश में 30 है और हिंदी में ये 10 दे रखा है, तो यहाँ पर अगर हम इसको इंग्लिश पढ़ा करें, देखिए जो इसका विकर्ण है वो 30 सेंटीमीटर है, विकर्ण होता है √2a के बराबर, कितना है? 30। a कितना हो जाएगा? 30 डिवाइड में √2। इन रेडियस निकालनी है, साइड का हाफ होती है यानी कि 15√2 होगा, √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15√2 डिवाइड में 2, ऑप्शन सी। इसको ठीक कर लेना, यहाँ पर ये 30 होगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल 625 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो साइड कितनी हो जाएगी? 25।
इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या साइड का हाफ होती है यानी कि 12.5। वृत्त का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, 50 के बराबर है। साइड कितनी हो जाएगी, √50। पूछा क्या है, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, साइड का हाफ होती है। तो ये हो जाएगा √50 डिवाइड में 2। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन में है नहीं। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ऊपर नीचे हम √2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों किया है, ताकि ऊपर फिर बन जाएगा ये 100 का वर्ग, और वो कितना होता है 10 के बराबर। तो ये हो जाए देखो √100 और डिवाइड में 2 ये कितना होता है 10, यानी कि 10 डिवाइड में 2 √2। 2 से कैंसिल करेंगे कितना होगा 5/√2। अब क्या करेंगे, दोबारा √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे से हमें अप्रिमेय संख्या हटानी है, तो ये हो जाएगा 5√2 डिवाइड में 2, ऑप्शन डी। 44 वृत्त का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो साइड कितनी होगी 20। इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या इसका हाफ यानी कि 10 सेंटीमीटर। 45 वृत्त का क्षेत्रफल 676 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो साइड यहाँ से कितनी हो जाएगी 26। तो इसके बाह्यवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, विकर्ण का हाफ। विकर्ण कितना हो जाएगा 26√2 और इसका हाफ यानी कि 13√2, ऑप्शन ए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो साइड कितनी होगी 50। इसके बाह्यवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, इसके विकर्ण का हाफ। विकर्ण 50√2 और इसका हाफ यानी कि 25√2। एक वृत्त का क्षेत्रफल 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो साइड कितनी होगी 30। बाह्यवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, विकर्ण का हाफ, ये विकर्ण इसका हाफ 15√2, ऑप्शन डी। एक वृत्त का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। परिमाप कितना होता है 4a, किसके बराबर है 32 के। साइड यहाँ से कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। 49 एक वृत्त का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो परिमाप होता है 4a के बराबर, 40 के बराबर है। साइड यहाँ से कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर की, ऑप्शन ए। एक वृत्त का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो साइड कितनी हो जाएगी 4 से डिवाइड करेंगे 8। विकर्ण पूछा है तो 8√2, ऑप्शन डी। एक वृत्त का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो साइड कितनी हो जाएगी 4 से डिवाइड करना 6 हो जाएगी। विकर्ण 6√2, ऑप्शन बी। एक वृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो साइड कितनी हो जाएगी 9। और इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, साइड का हाफ यानी कि 9/2, ऑप्शन ए। 53 एक वृत्त का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो साइड कितनी हो जाएगी 16। अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, साइड का हाफ यानी कि 8 सेंटीमीटर। एक वृत्त का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो साइड कितनी हो जाएगी 16। इसके बाह्यवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, विकर्ण का हाफ। विकर्ण हो जाएगा 16√2 और इसका हाफ यानी कि 8√2, ऑप्शन डी। एक वृत्त का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, तो साइड कितनी हो जाएगी 10। इसके बाह्यवृत्त की त्रिज्या, विकर्ण का हाफ, विकर्ण ये है इसका हाफ 5√2, ऑप्शन बी। 56 दो वर्गों की भुजाएं क्रम से 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा। तो परिमापों का अनुपात सेम रहेगा, ऑप्शन ए। ऐसा क्यों होता है, देखो दो स्क्वायर हमारे पास, ये 1 और ये 2, इसकी साइड है a1, इसकी साइड है a2, तो परिमाप कितना होता है 4a के बराबर, यानी कि इसका परिमाप होगा 4a1, इसका परिमाप होगा 4a2। और हमें रेशियो निकालनी है, तो रेशियो में जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। 4 से 4 कैंसिल होगा, बचेगा कितना a1/a2। तो जो हमारी साइड की रेशियो थी, साइड की रेशियो भी यही रहेगी, और ये परिमाप की जो रेशियो वो भी सेम होगी, क्योंकि जो 4 होता है वो कॉमन होता है, दोनों में कैंसिल हो जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा। दो वर्गों की भुजाएं 7 और 13 है, इसके परिमापों का अनुपात सेम रहेगा। दो वर्गों की भुजाएं 15 और 17 है, इनके परिमापों का अनुपात सेम रहेगा, 15 और 17, ऑप्शन ए। 59 दो वर्गों की भुजाएं क्रम से 15 और 17 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के अनुपात में क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी कैसे होगा, देखो दो स्क्वायर जैसे कि ये 1 और ये 2, यहाँ पर हमारे पास ये साइड हैं। पहले की साइड a1 है, दूसरे की साइड a2 है, तो हम एरिया में क्या करते हैं साइड का स्क्वायर, यानी कि a1 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर। अगर फिर कुछ कॉमन आए तो कैंसिल कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा दो वर्गों की भुजाएं क्रम से 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो कितना होगा इनके अनुपात 144 और 256। फिर कैंसिल कर लो, एक काम करो पहले कैंसिल कर लो, आसानी रहेगी। यहाँ से कितना हो जाएगा कैंसिल, 4 से 4 तिया 12, 4 चौके 16,
अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और 16 यानी कि ऑप्शन सी होगा। और यहाँ से कैंसिल करोगे तो यहाँ से कर सकते हो, ये हो जाएगा 16 से कैंसिल, 16 नहीं में 144 और ये 16 का स्क्वायर होता है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दो वर्गों की भुजाएं क्रम से 12 और 16 सेंटीमीटर है, उनके विकर्ण का अनुपात कितना होगा? तो सेम रहेगा 12 और 16, लेकिन 12 और 16 को फिर हम दोबारा कैंसिल करेंगे क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है। तो 4 तिये 12, 4 चौके 16, ऑप्शन ए। ऐसा क्यों करते हैं वो देखिए, दो स्क्वायर हमारे पास है, पहला और ये दूसरा, तो इसकी साइड हमारे पास है a1, इसकी साइड है a2, तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है √2a और इसका डायगोनल कितना हो जाएगा? √2a2। फिर हमें रेशियो निकालनी है तो √2 कॉमन है, इसको कैंसिल कर देंगे, कितना बचेगा? a1 रेशियो a2 बचेगा, यानी कि जो साइड की रेशियो थी वही बचेगी। जो साइड की रेशियो होती है वही डायगोनल की रेशियो होती है, वही परिमाप की रेशियो होती है, क्योंकि उसमें 4 कैंसिल हो जाता है, इसमें √2 कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो वर्गों की भुजाएं 25 और 26 सेंटीमीटर है, उनके विकर्ण का अनुपात सेम रहेगा। 25 और 26 कैंसिल कुछ होगा नहीं। 63, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4 और 5 है, इनके परिमापों का अनुपात सेम रहेगा क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 8:9 है, इनके परिमापों का अनुपात सेम रहेगा। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 7:8 है, इनके परिमापों का अनुपात सेम रहेगा 7 और 8, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। 66, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 5:8 है, इनके विकर्ण का अनुपात सेम रहेगा, ऑप्शन बी, क्योंकि √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 6:7 है, उनके विकर्ण का अनुपात सेम रहेगा, ऑप्शन डी। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात x/y है, इनके विकर्ण का अनुपात सेम रहेगा, ऑप्शन ए। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 6:7 है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब हमसे पूछे कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा तभी हमें चेंज करना होता है, क्योंकि क्षेत्रफल में हम स्क्वायर करते हैं। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन डी। और विकर्ण और परिमाप उसमें हमें सेम करना है, ये याद रखना है। 70 पर चलते हैं, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 10:9 है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? स्क्वायर करो, 100 और 81। 71, दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 9:5 है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात तो स्क्वायर करना होगा, 81 और 25, ऑप्शन ए। दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 3:7 है, इनके भुजाओं का अनुपात सेम होता है 3 और 7, क्योंकि देखो विकर्ण कितना होता है? √2a1 √2a2, ये दूसरे स्क्वायर की है, ये पहले स्क्वायर की है, इसकी रेशियो, ये डायगोनल है और डायगोनल की हमें रेशियो निकालनी है तो कितनी होगी? a1 रेशियो a2, और यही हमारी साइड की रेशियो भी होगी a1 और a2, तो सेम रहती है, ये पीछे सीखा भी था। दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 4:5 है, इनके भुजाओं का अनुपात सेम होगा 4 और 5। भुजाओं का, विकर्णों का और परिमाप का सेम रेशियो होता है। 74, दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 7:10 है, इनकी भुजाओं का अनुपात सेम होगा। दो वर्गों की विकर्ण का अनुपात 3:7 है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? देखो यहाँ पर हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। विकर्ण का अनुपात इतना है तो साइड का अनुपात भी सेम रहेगा, ये साइड का अनुपात हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 7 का 49, 9 और 49, ऑप्शन सी। दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 5:6, उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो विकर्ण का अनुपात 5:6 है तो साइड का भी यही रहेगा, ये साइड का है, साइड से फिर हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर करना 25 और 36। 77, दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 9:7 है तो साइड का भी यही रहेगा, 9 और 7, क्षेत्रफल निकालना तो स्क्वायर करना है, 81 और 49, ऑप्शन सी। दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 3:7 है तो उनके अंतर्वर्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये भी सेम रहेगा, कैसे सेम रहेगा? देखो विकर्ण कितना है? 3:7, तो साइड भी यही रहेगी, यानी कि 3:7, ये है साइड दोनों की a1 a2। हमें क्या निकालना है? अंतर्वर्त की त्रिज्या। अंतर्वर्त की त्रिज्या कितनी होती है? साइड का हाफ होती है, यानी कि a1 डिवाइड में 2 और a2 डिवाइड में 2, इसकी रेशियो निकालनी है। तो कुछ कॉमन होता तो कैंसिल करते हैं, नीचे दो दोनों में है तो हटा देते हैं, तो सेम रेशियो रहेगी a1 रेशियो a2, कितनी है? 3:7, ऑप्शन ए। दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 10:9 है तो उनके अंतर्वर्त की त्रिज्या का अनुपात सेम रहेगा 10 और 9, क्योंकि 2 से 2 नीचे कैंसिल हो जाता है। दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 17:15 तो उनके अंतर्वर्त की त्रिज्या का अनुपात भी सेम रहेगा 17 और 15। 81, दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 11:12 है तो उनके बाह्यवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये भी सेम रहेगा, कितना होगा? ऑप्शन डी। देखो विकर्ण का अनुपात है ये, यानी कि डायगोनल कितना है? 11:12, ये यहाँ पर है डायगोनल। और बाह्यवर्त की त्रिज्या ये कितनी होती है? डायगोनल का हाफ होती है, यानी कि 11/2 12/2, ये हो जाएगा रेशियो।
तो रेशियो निकालनी है तो कैंसिल करेंगे कॉमन पार्ट। तो ये होगा ऑप्शन डी। दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात x रेशियो y, तो उनके बाह्य वर्तों की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, सेम रहेगा। दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 2x रेशियो 3y है, तो उनके बाह्य वर्तों की त्रिज्याओं का अनुपात सेम रहेगा, ऑप्शन डी। सेम कैसे रहता है बता दिया, क्योंकि जो बाह्य वर्त की त्रिज्या होती है वो डायगोनल का हाफ होती है, तो हाफ करेंगे दोनों में तो नीचे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। रेशियो हमें निकालनी है। 84। दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 6:7 है, तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा, सेम रहेगा 6 और 7, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाता है दोनों में। दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 2:9 है, तो उनके परिमाप का अनुपात सेम रहेगा, ऑप्शन सी। दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 10:19 है, तो उनके परिमापों का अनुपात सेम रहेगा, ऑप्शन ए। 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। 87। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा, तो कितना होगा, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा 5 और 6, ऑप्शन ए। देखो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। एरिया कितना होता है, साइड का स्क्वायर, यानी कि A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें दे रखी 25 और 36। हमें क्या निकालना है, साइड। साइड निकालनी है तो इनका वर्गमूल करना पड़ेगा, तो 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5, 36 का वर्गमूल करेंगे तो 6, ऑप्शन ए हो जाएगा। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 49:100 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा, तो 7:10, ऑप्शन बी। वर्गमूल करना पड़ेगा। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर, तो उनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा, x रेशियो y, दोनों साइड स्क्वायर रूट करेंगे। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 25:36 है, तो उनके भुजाओं का अनुपात कितना होगा, 5:6, ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।